नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप। भगवान करे, ईश्वर करे आप खूब स्वस्थ रहें, खूब धन अर्जन करें और हमेशा खुश रहें। तो आज मैं एक नया टॉपिक लाई हूँ, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। कई बार हम लोग बैठे रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी होती है, हमें ना खुजली मचनी शुरू हो जाती है, एलर्जी शुरू हो जाती है, रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन में एक इरिटेशन होने लगती है। फिर हमें लगता है ये क्यों हो गया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं खाया था, ऐसा कुछ नहीं किया था, ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ गई। बुध, मरकरी, आपकी पत्रिका में अगर उस समय गोचर में बुध थोड़ी एडवर्स सिचुएशन में है या महादशा अंतर्दशा में सूक्ष्म दशाओं में बुध आ गया एडवर्स सिचुएशन में, तो आपको एकदम से एलर्जी सी फीलिंग होगी, आपको उलझन सी फील होगी। अगर आपको एकदम बैठे बैठे कफ हो गया है या एंजाइटी होने लग गई या आपने ज़्यादा सोच लिया, सर दर्द हो गया, सर भारी हो गया, ये चंद्रमा की वजह से होता है। चंद्रमा इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आपको लगता है कभी कभी आंखों से पानी आने लगता है, आंखों में एलर्जी होने लग गई, कभी कहीं दाना निकल गया आँख में, कभी एकदम से ड्रिजीनेस सी आजकल हो गई, हड्डियों में दर्द हो गया, तो ये हो गया आपका सूर्य की वजह से। सूर्य की वजह से इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। राहु केतु, अब राहु केतु की चर्चा करिए। राहु केतु मतलब रहस्यमय बीमारी। आपको लगता है ना ये तो कभी हमने सुना भी नहीं था, ऐसे भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, ऐसी भी बीमारी होती है, ये भी हो जाता है। ये राहु केतु की ही बीमारियां होती हैं, मतलब राहु केतु से प्लैनेट से एसोसिएटेड बीमारियां होती हैं जो कि मिस्टीरियस होती हैं, जो कि काफ़ी समय से हो रही होती हैं और पता भी नहीं चल रहा होता है। शनि से संबंधित बहुत ज़्यादा दर्द होना, गठिया होना, बाय होना, ये होती है शनि से संबंधित परेशानियाँ, जिसकी वजह से हमें शनि को रेक्टिफाई करना चाहिए। मंगल से रिलेटेड जो होती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो गए, बीपी हो गया, इम्पल्सिव डिसीजंस जितने हो गए, पसीना आना, गर्मी लगना, मंगल इसका कारक होता है। मंगल से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो कैसे इन सब चीज़ों को हम रेक्टिफाई करें, कैसे चीज़ों के लिए आगे बढ़ें, वो देखना होता है। शुक्र से क्या होता है, जो हमारे फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं आजकल, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, फर्टिलिटी इश्यूज होना, या अगर आपके बेबी हैं तब भी आपको कई बार हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, तो इसमें मंगल, चंद्रमा और शुक्र तीनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो प्लैनेट्स, ग्रह, ये सब एसोसिएटेड होते हैं। आजकल एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ चल रही है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। कभी आप ड्रिंक भी नहीं करते तब भी आपका लिवर फैटी हो जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 सिरोसिस, पता नहीं क्या क्या चल जाता है। और अगर अल्कोहल पीने के बाद भी आपका लिवर जो होता है काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड हो जाता है, तो ये गुरु ग्रह से होता है। जब जब जुपिटर किसी की कुंडली में खराब होगा तब तब उसको लिवर से रिलेटेड, सूजन से रिलेटेड, ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। मंगल ग्रह से आपकी किडनी भी देखी जाती है। तो ये सब ग्रहों का हमारा तोड़ मरोड़ होता है, जो कि चीज़ें होती हैं। अब कई बार मेरे पास ऐसे भी मैसेज आते हैं, मैम जब सब कुछ ही प्लानिटरी है या सब कुछ ही ग्रह है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाए। देखिए, डॉक्टर के पास इसलिए जाना है क्योंकि ग्रह ही हमें कह रहे हैं कि अब हमारी सिचुएशन ऐसी है कि आपको दोनों तरफ से ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, डॉक्टर की तरफ से भी और पूजा पाठ अर्चना के द्वारा हमें ग्रहों को रेक्टिफाई कराने की भी। तो ये एक कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन है जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार प्लैनेट्स को ठीक करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि डॉक्टर के पास जाना। नमस्कार।